हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप क्लास को देख रहे हैं, माई सेल्फ JS कश्यप। आज की क्लास में आपका स्वागत है अपने चैनल में। आज की जो हम क्लास लेने वाले हैं, आज का टॉपिक होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक होने वाला है बेईमान दुकानदार। जब भी कोई भी दुकानदार किसी सामान को खरीदता या बेचता है तो उसमें वो कितना प्रॉफिट कमाता है, कितनी बेईमानी करता है, आज हम वो वाले सवाल करने वाले हैं। तो चलिए आइए कुछ हम बेसिक समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी सामान जो डीलर खरीदता है, मान लो कॉस्ट प्राइस पे खरीदता है 100 रुपए का सामान और उसको बेच देता है मान लो 20% प्रॉफिट। ठीक है, 20% यानी 100 रुपए का खरीदा उसने, 20 का प्रॉफिट पे बेच दिया है। लेकिन वो 1 किलो की जगह, 1 किलोग्राम की जगह मान लो वो 950 ग्राम तौलता है। ठीक है, तो समझने वाली बात है कि 1000 ग्राम के पैसे तो ले लेता है वो। 1000, अगर 1 ग्राम की 1 रुपए कीमत हो तो 1000 रुपए ले लेता है, लेकिन सामान कितने देगा अपने पास से? 950 ग्राम, यानी उसकी खुद की जो कॉस्ट जाएगी वो जाएगी 950 ग्राम की। ठीक है, इस टाइप से हम इन सवालों को करने वाले हैं। जब भी कॉस्ट रखेंगे तो जो सामान जितना देगा उसी में कॉस्ट को रखेंगे। अगर वो 750 ग्राम तौलेगा तो 750 ग्राम कॉस्ट में रखेंगे, लेकिन सेलिंग प्राइस हमेशा जितना के पैसे ले रहा है। ठीक है, यानी जितना सामान के पैसे ले रहा है वो रखेंगे सेलिंग प्राइस में, और जितना सामान दे रहा है वो रखेंगे हम कॉस्ट प्राइस में। जैसे कि मान लो एक कोई दुकानदार है, वो 1 किलो की जगह पे 800 ग्राम तौल रहा है। ठीक है, तो CP और SP रखेंगे हम। 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तौल रहा है, यानी 1 किलोग्राम के तो पैसे ले रहा है। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, और पैसे ले रहा है, तौल कितना आ रहा है? 800 ग्राम। तो इनका ये रेशियो बन जाएगा CP और SP का। ठीक है, अगर प्रॉफिट कर रहा है तो फिर अगर मान लो वो 10% का प्रॉफिट ले रहा है तो जोड़ देंगे 10। लॉस ले रहा है, बोला मैं लॉस पे बेच रहा हूं 10%, तो 100 रुपए पे 90 का बेच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे कि जो सवाल हमारे बनेंगे एग्जाम की दृष्टि से, कौन कौन से सवाल बनने वाले हैं। और आज के जो हमने सवाल लिए हैं वो मोस्टली प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए सवाल करना शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। उसने बोला है कि भाई हम पैसे के पैसे में ही सामान दे रहे हैं, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो हमने जो बताया था, इधर CP लिख लो और इधर लिख लो आप SP। क्लियर? अब देखो, पैसे जितने खरीदे थे उतने पे ही बेच रहा है। अगर आप चाहो तो एक बार लिख लो, यानी 100 रुपए पे खरीदे थे और 100 रुपए पे ही वो बेचेगा। वैसे हालांकि ये कट जाएगा आपस में, इसका कोई वजूद नहीं बचेगा, लेकिन आप लिखना चाहते हो तो लिख लो एक बार। दोबारा बोल रहा है 1 किलोग्राम की जगह, यानी जो सामान देगा उसके पैसे लेगा वो 1 किलोग्राम पे, यानी 1000 ग्राम, लेकिन बेचेगा तो कितना सामान देगा उसको? 900 ग्राम। कॉस्ट में जितना दे रहा उतना रखा करो। क्लियर? 1000 के पैसे लिए, 900 ग्राम सामान दिया, रेशियो कितना बनेगा? देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 पे 10 का रेशियो बनेगा आपका। ये तो कट ही गया ऊपर वाला। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 ही प्रॉफिट हो रहा है। CP कितना है? यहाँ पे 9 आ जाएगा इंटू 100, यानी 100/9 को जब तोड़ोगे आप तो 11 सही 1/9% हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। क्लियर? तो जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो कॉस्ट में जो रखेंगे आप, जो सामान देगा जितना उसको कॉस्ट में रखेंगे, और जितने के पैसे लेगा उसको हम सेलिंग में रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, आपको आसान हो जाएगा। देखो, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जब SP और CP बोलना बराबर है, भूल जाओ, उसको जरूरत ही नहीं है लेने की। वह 1 किलोग्राम की जगह पे 850 ग्राम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखो, CP और SP पैसे कितने के ले रहा है? 1000 ग्राम के ले रहा है, और तौल कितना आ रहा है? 850 ग्राम। ठीक है, अब निकालो इसका रेशियो क्या बनेगा? 0 से 0 काट दो और 5 से काट दो, कितने बार? 5 से 17 बार, और 5 से 20 बार। देखो 17 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है? 20 में। प्रॉफिट कितने का है? 3 का। तो प्रॉफिट निकाल लो कितना होगा? प्रॉफिट जो होगा आपका 3, कॉस्ट कितनी है? 17 इंटू
100, 300 बट्टे 17, और 300 में जब भाग लगाओगे तो 17 एकम 17, बचेगा कितना, 30 में से 17 जाएगा, 30 बचेगा, 13 बचेगा, 130 हो जाएगा, 17 सत्ते 119, बचेगा आपका 11, पॉइंट लगाओगे 110 हो जाएगा, और 17 छक्का 102, यानी 17.6, हाँ 65 पूरा काटोगे तो ये 65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 2023 के एग्जाम में। ठीक है, आसान था, जो हमारी ट्रिक है वही यूज होने वाली है, एकदम बेसिक से है। अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब जितना खरीदा बोला हम उतने पैसे के पैसे में बेच रहे हैं, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 950 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। और क्वेश्चन देखो आप, एसएससी सीजीएल 2023 में पुटअप किया गया है। चलो देखो, तो एक तरफ सीपी लिख लो और एक तरफ एसपी लिख लो। 1000 रुपए की चीज है, मतलब 1000 रुपए ग्राम के पैसे लेता है, लेकिन देता है वो 950 ग्राम। ठीक है, कितना प्रॉफिट, ये से सीधा निकाल लो 50, अगर काटना है तो काट लो, नहीं तो सीधा देखो 50 का डिफरेंस है, सीपी है 950 इंटू 100, 0 से 0 5 से काट दो, ये 19 बार, और ये देखो ये लगभग 20 पकड़ो, तो 20 पकड़ोगे तो ये लगभग 5 के पास आएगा, लेकिन 5 नहीं है एग्जैक्ट, तो पॉइंट अगर एग्जैक्ट में लेके आना है तो 19 पंजे 95, ठीक है 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और 5 पॉइंट समथिंग ऑप्शन है आपका बी। पूरा नहीं जाना है तो सीधा मार दो, और पूरा जाना है तो पूरा निकालो। 19 पंजे 95, बचेंगे 5, 50 हो जाएंगे, 19 दूनी 38, बचेंगे 12, 120 हो जाएंगे, और 19 छक्का 114, 5.26%। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तौलता है। अब उसने ये नहीं बोला कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, अब सवाल को पढ़ो और समझो। 950 ग्राम तौल रहा है 1 किलोग्राम की जगह, तो यहाँ लिखो सीपी और यहाँ लिखो एसपी। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम की जगह तौल रहा है आपका 950 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य पर 14% का लाभ कमाता है, लाभ को हमेशा प्लस किया जाता है, यानी अगर 100 रुपए की चीज है तो वो बेचेगा 114 में। ठीक है, प्लस प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, अगर लॉस होता तो हम घटा देते। ठीक है, अब देख लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कट रहे 19 से, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, यानी 5 की चीज 6 में बेचेगा। ठीक है, प्रॉफिट कितने का है, 1 का प्रॉफिट है, सीपी है आपका 5, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत आसान है, मैंने एक ही टॉपिक उठाया है और इसी टाइप के सारे सवाल हमने इसमें किए हैं। एसएससी सीपीओ में पूछा गया एक प्रश्न है, एक बेईमान डीलर है, अपने सामान को 22% की हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाटों का प्रयोग करता है, उसके लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए कितना होगा, लाभ होगा या हानि। क्योंकि हानि पे वो बोल रहा है कि भाई हम लॉस में बेच रहे हैं, कितने लॉस में बेच रहे हैं, 22%। तो देख लो, अब यहाँ 1000 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पूछ रहा है कोई 850 ग्राम दे रहा है, 950 ग्राम दे रहा है, तब 1000 ले लिया करोगे, 1000 ग्राम की जगह इतना तोल रहा है, लेकिन सीधा परसेंटेज में दिया है तो 100 मान के करेंगे। ठीक है, तो देखो, अब देखो पहला बोझा अपने सामान को 22 की हानि पे बेच रहा है, यानी 100 रुपए का सामान था, उसने 22 के लॉस में बेचा, तो लॉस कम करो 22, तो 78 रुपए में बेच दिया उसने। यानी 100 रुपए का कोई सामान था, उसने 22% लॉस में बेचा, 78 में बेचा है, लेकिन 35% हल्के बाटों का प्रयोग किया है, यानी रुपए तो 100 के ले लेगा, लेकिन सामान कम देगा 35%, यानी 100 में से 35 कम देगा तो कितना सामान देगा, 65। क्लियर। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, कोई भी कट जाए, आमने सामने कट जाए या क्रॉस में कट जाए, बस इससे ये नहीं कटेगा और इससे ये नहीं कटेगा। ठीक है, और ये काट दो 13 से, 13 पंजे 65 और 13 अच्छा 75, यानी 5 का अनुपात आ जाएगा 6 से। प्रॉफिट कितने का, 1 का, तो 1/5 इंटू हो जाएगा 100, तो जब काटोगे आंसर आ जाएगा 20%, और ये है प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। देखो 20% आंसर ये मत मार देना, लॉस भी दे रखा है, लेकिन लॉस होगा नहीं, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। ठीक है, अगला सवाल, एक व्यापारी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 20% कम वजन का प्रयोग करता है। अब ध्यान दो,
20% कम वजन है तो 1000 की जरूरत नहीं है। जब ग्राम में तौलता है तब 1000 ले लिया करो, जब प्रतिशत ही देता है तो 100 मान के कर लिया करो। ठीक है, चलो देखते हैं, सीपी लिख लेते हैं, एसपी लिख लेते हैं। 10% की हानि, यानी 100 रुपए की चीज कितने की बेचेगा बेटा? 10 कम कर दो, 90 की बेचेगा। अब बोल रहा है 20% वजन कम करता है, यानी पैसे तो पूरे ले रहा है वो 100 के, लेकिन 20% कम दे रहा है सामान। 20 कम करोगे तो कितने का दे रहा है सामान? 80 रुपए का। हो गया, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी आज का सामान 9 का बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का? 1 का। तो 1 बट्टे, और सीपी कितना है? सीपी 8 है आपका, इंटू 100, और जब ये काटोगे 12.5 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। जॉन 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदता है और उन्हें उसी भाव पर बेच देता है, यानी जो खरीदे उसी भाव पे बेच दिए, तो ऊपर वाला हो गया 0-0, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो इसकी जरूरत नहीं है इस सवाल में। यहाँ पर उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। अब देखो यहां से सवाल शुरू होता है, 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, चलो देख दो, सीपी और एसपी 1 किलोग्राम की जगह, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की जगह वजन देता है 750 ग्राम। अब निकालना प्रॉफिट कितना निकलेगा। देखो आप चाहो तो इसको 250 से काट दो 3 बार, और 250 से काट दो 4 बार, या 0 से 0 काट के 25 से काट दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 3 रुपए की चीज 4 में बेच रहा है, तो कितने का? 1 का प्रॉफिट है। और सीपी कितना है? 3 इंटू 100, और जब इसको 100 को 3 बार डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा 33.33%, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं का मूल्य 60% बढ़ा करके अंकित करता है। यानी देखो एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पर, एक तरफ सीपी लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं एसपी। समझना है इस बात को, यानी 100 रुपए की चीज को वो बेचने की बात कर रहा है कितने में? 160 में, यानी 60% इसमें हमने कर दिया प्लस। ग्राहक को 20% की छूट देता है, यानी 100 रुपए की चीज को बोल रहा है आप ले जाओ, कितने में? 20% कम कर देता है, यानी 80 रुपए में आप लेके जाइए। ठीक है, क्लियर? छूट दे रहा है ना 20%, तो 100 में से 20 माइनस हो जाएगा, यानी जो बेचने वाली प्राइस है 80 हो जाएगी। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, यानी 1 किलोग्राम के पैसे लेता है लेकिन देता है 800 ग्राम, बस हो गया। चलो 2 और 2 4, 6 जीरो हैं और इधर 5 जीरो है, तो 2 और 2 4, तो 3, 3 और 1 4, 3 4 हो गया, और बचा 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 8 से काट दो 10 बार, और ये 8 से काट दो 1 बार, और ये काट दो 2 से 5 बार, और 2 से काट दो 8 बार, यानी 5 की चीज जो बेचेगा वो बेचेगा 8 में। कितना प्रॉफिट है बेटा? 3 का, 3 का ही है ना। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 इंटू हो जाएगा आपका 100, तो जब इससे काटोगे 20 बार तो आंसर हो जाएगा 20 3 60, 60%। ठीक है, पहली लाइन 100% को वो बोल रहा था 60% प्लस करता है, यानी जो भी उसका प्राइस है वो 60% को बढ़ा देता है, तो 100 का 160 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 20% की छूट दे देता है, यानी 100 रुपए की चीज 80 में दे देगा। फिर 1000 की जगह 800 ग्राम तौलता, तो 1000 यहाँ लिखेंगे, 800 ग्राम यहाँ लिखेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60%। अगला सवाल, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य 20% बढ़ा करके अंकित करता है। देखो पहली वही लाइन है, हम सेम टाइप की कोशिश की है, कम से कम 2 सवाल हो जाए। यानी 100 रुपए की चीज को वो 120 रुपए बेचने की बात करता है, यानी पैसे उसने बढ़ा दिए, मार्क कर दिए। 10% की छूट दे देता है, यानी 100 रुपए की चीज को बोला है आप 90 में ले जाइए, 10% की छूट दे दी उसने। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, मतलब 1 किलोग्राम की जगह पे 1 किलोग्राम के पैसे लिए, मतलब 1000 ग्राम के, और कितना तौलता है वो? 800 ग्राम, यानी 800 ग्राम तौलता है। चलो निकाल लेते हैं, 3 4 5 जीरो है, तो 5 जीरो, 5 जीरो इधर खत्म कर दो, 2 और 2 4, 4 और 1 5। ठीक है, तो ये बचेगा 80 और 12 निम्मा 108। आप चाहो तो और हल्का कर लो, नहीं करना है तो देख लो, यहाँ करना है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये देखोगे तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 28 का। और सीपी कितना है? 80 इंटू 100, 20 पंजे 100, और 20 चौक 80, और 4 सत्ते 28, 7 पंजे
35% आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर। जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे, अगर पैसे को बढ़ा रख के लिख रहा है तो 100 रुपए की चीज को जितने भी बढ़ा के लिख रहा है उतना प्लस करके लिख दो, और माइनस करके लिख रहा है, कम करके लिख रहा है तो माइनस करके लिख दो। ठीक है। फिर जो भी छूट दे रहा है, यानी 100 रुपए की चीज जितनी छूट दे रहा है उतनी कम करके आगे लिख दो सेलिंग में। उसके बाद कितना तौल रहा है, तो पैसे जो ले रहा है 1 किलोग्राम के यानी 1000 ग्राम के ले रहा है, जो जितना दे रहा है वो लिख दो आपको कॉस्ट में। जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में पूछा गया 2023 में। एक बेईमान दुकानदार, और इसका देखो आप लगाओगे ना, इसका बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं। 22% की खरीदते समय और 22% की बेचते समय धोखाधड़ी करता है, तो उसका शुद्ध लाभ कितना है। कुछ बच्चे बोलेंगे बेटा सर कि हम इसमें लगा देते हैं सक्सेसिव, तो वो फटाक से लगाएंगे 22 + 22 + 22 × 22/100। फिर इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 484 यानी 4.84, और आंसर लेके आ जाएंगे 48.84। ठीक है। और आप बोलेंगे टिक हो गया सही, और जो कि है आपका पूरा गलत। ऑप्शन दे रखा है एग्जामिनर ने, एग्जामिनर भी पागल नहीं है, उसने ऑप्शन इसीलिए दिया है कि बच्चे सक्सेसिव लगाते, जहां एक प्लस और एक माइनस देखे हैं वहां सक्सेसिव लगा देते हैं, लेकिन इसमें आपका सक्सेसिव नहीं लगेगा क्योंकि ये आपका धोखाधड़ी वाला सवाल है। सक्सेसिव लगाने का भी अपना एक नियम है। चलिए कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। पहले हमारा तरीका है एसपी और सीपी वाला। ठीक है, एक तरफ सीपी लिख लेते हैं, एक तरफ एसपी लिख लेते हैं। अब इसमें होता क्या है, मान लो कोई चीज सामान लेने गया, 100 रुपए दिए और सामान उसने ज्यादा भर लिया, यही तो हो रहा है ना, धोखाधड़ी कर दी। और जब बेचेगा तो सामान पैसे ज्यादा ले लेगा और सामान कम देगा। ठीक है, तो 100 रुपए का सामान लिया उसने, लेकिन 22% की धोखाधड़ी कर ली, यानी 22 सामान को वो ज्यादा ले लेगा। क्लियर। मतलब 100 रुपए की चीज में 122 सामान ले लेगा, लेकिन बेचते समय भी 22% की धोखाधड़ी करेगा, यानी पैसे तो 100 के लेगा लेकिन सामान कम देगा उसको। कितना कम देगा, 22 कम देगा। तो 22 जब कम करोगे तो हो जाएगा 78। क्लियर। ये इससे खत्म हो जाएगा, और ये 2 से काट दो 39 बार, और 2 से काट दो 2 × 12 2 × 2 39 पे 61 का, यानी 39 का सामान उसने बेचेगा 61 का। प्रॉफिट कितना है बेटा, ये बनेगा आपका जाकर के 22। ठीक है, 22 बनेगा, और बट्टे में सीपी, बट्टे में 39 × 100। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसको लगभग 40 पकड़ो तो 40 के 2.5 गुना, और 2.5 गुना 22 का करोगे तो ये 55 प्लस बनेगा कुछ। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 56.41। आप चाहो तो निकाल लो। कैसे निकालेंगे, 39 का भाग लगा देंगे कितने में, 2200 में। ठीक है, चलो निकाल देते हैं। 39 का पहले 5 बार जाएगा, 5 × 8 = 40, यानी 400 होना चाहिए, 400 में से 5 कम हो जाएगा, सॉरी 5 × 20 200 होना चाहिए था, 200 में से कम हो जाएगा, तो आपका बनेगा जाकर के 195। ठीक है, तो ये 5 बचेगा, ये 11 में से 2 बचेगा, 25 बचेगा आपका। ठीक है, 0, तो 4 × 24 6 बार चला जाएगा, 6 ने 54 हासिल 5, 6 × 18 और 5 23, बचेगा 6। अब देखो 56 आ गया ना, ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है 56, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। 56.41 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56.41। क्लियर। अगला सवाल आप ऐसे ही एक होमवर्क में निकालिए कि 10% की खरीदते समय धोखाधड़ी करता है और 10% की बेचते समय धोखाधड़ी करता है, कितना निकालेगा। बहुत सारे बच्चे 21% लेके आ जाते हैं इसका आंसर। ठीक है, आज का अंतिम सवाल है, एक दुकानदार वस्तु को 6% की हानि पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ बताइए। चलो देखते हैं, सीपी लिख लेते हैं, एसपी लिख लेते हैं। 6% की हानि, यानी 100 रुपए की चीज को बेचेगा कितने में, 6 कम कर दो 94 में बेचेगा। क्लियर। वजन कम तोलता है, यानी 1000 किलोग्राम देना चाहिए था ग्राम, लेकिन वो देता है कितना, 840 ग्राम। पैसे तो ले लिए उसने 1000 ग्राम के, लेकिन सामान देगा आपको 840 ग्राम। 3 0 से 3 0 खत्म। 84 94 बचा है, डायरेक्ट कर लो, जाने की जरूरत नहीं है। 84 94 डिफरेंस कितना है, यानी 84 और 94 का डिफरेंस है आपका 10। और सीपी कितना है, सीपी है आपका इतना,
इंटू 100। 4 से काट दोगे तो 21 बार, और 4 से काट दोगे तो 25 बार, यानी 250/21। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 21 एकम 21 बचेगा 4, 40 हो जाएगा। 21 एकम 21, क्योंकि 21 दूनी 42 ज्यादा हो जाते हैं, तो 11 पॉइंट समथिंग कोई आंसर है, 11.9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको जो हमारे सवाल हैं वो पसंद आए होंगे, तरीका समझ में आया है तो आप कमेंट्स दीजिए और लाइक कीजिए क्लास को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों अपने साथियों साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सके। और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर बनाने का प्रयास करेंगे। वॉचिंग के लिए थैंक यू। जय हिंद।